मैं वीरेन की जिंदगी से जाना चाहती हूँ। तू गया भाई, गया तू काम से। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, किसी कीमत पे नहीं जाने दूंगी उसे। अब हम ये खेल और आगे नहीं बढ़ा सकते। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और शहर छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कर रहे हो देव? अरे भाई, ऑफिस का काम कर रहा हूँ। वो जो ऑफिस खोलना है ना, सब उसी में लगा हूँ। अब ये मत कहना कि मैं काम नहीं करता। एनीवेज बैठो ना। लेकिन तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी ने देख लिया ना तो आफत मचा देगी। हाँ हाँ मुझे पता है, पर मैं अब माँ जी को थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ। वो जो है बस कमाल है। शी इज वंडरफुल, टू गुड। दिखने में तो बहुत सख्त है, पर दिल की बहुत सॉफ्ट। कभी कभी उन्हें देख के मुझे उनमें अपनी माँ नजर आती है। आज मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान। पता नहीं क्यों मुझे पहले ये लगता था कि तुम जो करना चाहती हो, जो तुमने सोचा है, उसमें तुम कभी कामयाब नहीं होगी। मगर आज ये एहसास हो रहा है कि तुम वो ताकत रखती हो कि जो पत्थर को भी मोम बना दे। एक बेटी को एक मां की हमेशा जरूरत होती है, और तुम जो मां में ढूंढ रही हो ना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हरगिज नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलेगा। शी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मदर। Yes, I agree. She is different type of mother. पर मुझे यही चाहिए। कभी कभी मुझे ये लगता है कि मैं ये तुम सास बहू के चक्कर में ना बुरी तरह फंस गई। अब मुझे तुम सिर्फ ये बताओ कि ये 6 महीने कितने दिन में पूरे होंगे? पूरे 3.5 महीने बाद। अरे बाबा, 3.5 महीने? तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा। निकल जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। अब मैं चलती हूँ। अरे अब आई हो तो बैठ जाओ ना थोड़ी देर। नहीं, अब मैं चलती हूँ, तुम सो जाओ। गुड नाइट। बैक टू वर्क, यही बेटर है। कांता, कांता, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम यहां पे हो। और तुम ये नीरू से क्या बात कर रही थी? कहां जाने की बात कर रही थी तुम? क्या हुआ कांता, कुछ हुआ है क्या? बोलो। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। देख कांता, उस डॉक्टर को पता चल गया है कि तेरे इस बच्चे का बाप मैं हूं। मैंने उसको पैसे दे दिए। कल तू उसके पास चली जाना, वो अबॉर्शन कर देगी। हम सब के लिए यही अच्छा है, समझ रही है ना तू? किसके लिए क्या अच्छा है वो मैं समझ चुकी हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना करो फिक्र? अरे सबके लिए मैंने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया था, और अब तू कुछ और ही सोच रही है। कल चुपचाप उस डॉक्टर के पास चली जाना और अबॉर्शन करा देना। बहुत खर्चा हो गया मेरा। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा है मैंने,
बस तू ना ये ड्रामे श्रामे अब बंद कर दे। हाँ, सब ड्रामा ही तो है ये जिंदगी। वो क्या समझे जो मर चुके जीने से पहले। ए कांता, अब क्या हुआ? मैं अपनी कुछ बात बता रहा हूं, तू अपने आप में ही मगन हो गई। देख, मेरी बात ध्यान से सुन। तू आज के बाद ऐसी कोई भी अंटसंट बात नहीं करेगी और इस घर को छोड़ के तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? अब मैं चाहता हूं तुझसे बाद में मिलूंगा, ठीक है? काश आज रुक जाते, भले ही थोड़ी देर के लिए सही। क्या पता कल मैं रहूं ना रहूं। बीवी तो एक नाम है बस, लीगल नाम, जो तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं है। मैं वीरन के जिंदगी से जाना चाहती हूँ, दूर, बहुत दूर। अब जब वो जा रही है तो जाने दीजिए ना उसे, हम सबके लिए अच्छा है। भाभी इतनी रात को कहां जा रही हैं? नंदिनी कहती थी कि भाभी जानू से मिलने जाती हैं। हो ना हो भाभी जानू से ही मिलने गई हैं। चलो चल के देखते हैं कि जानू चीज क्या है जिसने हमारे वीरेन भैया को जाल में फंसा रखा है। चंदेल सेठ ने भेजा है पैसे के लिए। चंदेल सेठ? प्यारे भाइयों और बहनों, भाई इस ट्रैक का असली सूत्रधार मैं हूं। हुआ यूं कि भाई जब चौधरायन ने मेरी छोरी का ब्याह अपने छोरे से करने के लिए मना कर दिया तो मेरा दिमाग घूम लिया और एक दिन मैंने चौधरायन के बड़े छोरे ने कांता के घर से निकलते हुए देखा और वहीं मेरा दिमाग कंप्यूटर की तरह चलने लगा। मैं घुस गया कांता के घर में। उसने बिना ब्याज के पैसा दिलवाया, जमीन दिलवाई, घर दिलवाया। ना सिर्फ दिलवाया, अपने पैसे से नहीं, सब चौधरायन के पैसे थे। भाई जाल मन ने बिछाया, सारा काम किया कांता ने। इस कांता ने तो मैं सालों से जानता हूं। भाई गांव का कौन सा छोरा है जो इसे चाहता नहीं, पर यहां पे चौधरायन के छोरे से गलती हो गई।
अरे पागल है, बेवकूफ है, मूर्ख, कांता के इश्क में पड़ गया, बर्बाद हो गया है? समझ में आ गई? हाँ। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानती? शायद देखा तो था, याद नहीं आ रहा है। तुम जाओ, जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ। क्या कह रही थी तुम फोन पर? क्यों छोड़ के जाना चाहती हो वीरेन को? हाँ? सबसे पहले तो पत्नी होने के नाते मेरा हक था उनके प्यार पर, वो तुमने छीन लिया। उसके बाद माँ बनने का अधिकार भी मुझसे छीन लिया। अब ये ड्रामा क्यों कर रही हो? अब क्यों जाना चाहती हो उन्हें छोड़कर? क्या चाहती हो तुम? ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें ढूंढने में और तुम्हारी यादों में बिता दे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुमसे बात कर रही हूं। जवाब क्यों? हे भगवान, भाभी इतनी घबराई क्यों है? चलकर अंदर देखता हूं। तो इसलिए भाभी इतनी घबराई हुई थी। भाभी ने कांता का कत्ल कर दिया। अरे वीरेन के बाबूजी, कहाँ चले गए थे आप?
एक जरूरी काम था, उसे निपटाने गया था। बाबूजी। कहाँ रह गए थे बाबूजी? मत पूछोगे कहाँ रह गया था। बस इतना ही कहूंगा कि आज जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम करके आ रहा हूं। बड़ा काम? कौन सा काम? हाँ बेटे, कुछ बहुत ही खास काम था और कुछ बातें राज रहे तो अच्छा है। वक्त आने पर बता दूंगा। ठीक है, अगर राज रखना चाहते हैं तो रखिए। वैसे एक बात बताऊं बाबूजी, आप कोई बात बहुत दिनों तक अपने दिल में छुपा नहीं सकते। ये तेरा ख्याल है बेटा। वैसे तेरा बाप पेट का बहुत गहरा है, बहुत सी बातें छुपा सकता है। बाबूजी, आज नंदिनी की बहुत याद आ रही है। मैं सोच रहा था कि अगर कुछ दिन के लिए उसको यहां बुला लें तो उसे भी अच्छा लगेगा और हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बाबूजी, मेरा फोन नहीं मिल रहा है, आप फोन लगाइए ना उसको। अभी? बेटे बहुत रात हो गई है। बाबूजी, उसको देर से सोने की आदत है, देखना पड़ रही होगी अभी तक। सोच लो बेटा, नंदिनी अपनी ससुराल में है, इस वक्त फोन करना ठीक होगा? ये मुझे भी मालूम है बाबूजी कि वो ससुराल में है, लेकिन एक बार फोन लगाइए ना। एक बार अच्छे से बात हो जाएगी तो बहुत अच्छी नींद आएगी मुझे। बड़ी बहू। जी बाजी। ना कहाँ चली गई थी तू? वो भी इतनी रात गए अकेली। वो माँ जी, कुछ सामान लेना था, इसीलिए बाहर गई थी। सामान? ना अकेले जाने की क्या जरूरत थी? लाली ने ले जाती साथ में। माँ जी, लाली भैया दिखे नहीं, इसीलिए मैं अकेली चली गई। दिखा नहीं? ओ लाली, ओ लाली। जी माँ जी। कहाँ था रे तू? ना तुझे शर्म ना आवे है? हाँ? रात के वक्त बड़ी बहू अकेले गई सामान खरीदने, क्या कर रहा था तू? मैं तो यही था। ना बड़ी बहू के झूठ बोले है। पता नहीं जी, पर मैं तो सच बोल रहा हूं। ठीक है ठीक है। बीरेन के बाबूजी भी अब तक ना आए। नहीं तुझसे कुछ कह के गए के? नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा। पहले तो कभी ना गए, इतनी रात गए अकेले। तबीयत भी खराब है, कहीं तबीयत ना बिगड़ गई हो। फोन लगा तो बाबूजी ने। जी माँ जी।
अरे वीरेन के बाबूजी, कहाँ चले गए थे आप? एक जरूरी काम था, उसे निपटाने गया था। ना पता तो चले ऐसा कौन सा काम था? मने कुछ समझ ना आवे, घर में हो क्या रहा है? ना पता तो चले ऐसा कौन सा काम था? न आज तक तो आप इतनी रात को अकेले ना गए, आज ऐसा क्या हो गया? बस यूं ही काम से गया था, पुराना हिसाब था, चुकाना जरूरी था। ना चुकता कर दिया क्या? देव, कहाँ चला गया था छोरा? देव, अरे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ चला गया था? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? मैं समझी नहीं। अगर ऐसे ही गए थे तो मुझे भी साथ लेके जाते। सॉरी। अच्छा, आप कहाँ गए थे? बस यूं ही काम से गया था। ना तो कुछ पता तो चले कौन सा काम था? मैंने कहा ना, जरूरी काम था। पर उस काम का कोई नाम तो होगा? अब मेरी उम्र ऐसी नहीं रही कि मैं हर बात का जवाब दूं कि मैं कहां गया था और क्यों गया था। देव, तुम इतनी सीरियस क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये ऐसे ही का मतलब समझ में नहीं आया मुझे। ऐसे क्या हो गया? अरे होता है, होता है। वो भी एक पति है। मुझे मजाक का वक्त ना है, मने कुछ समझ ना आवे, घर में हो क्या रहा है? किस जुर्म के सिलसिले में? एक ऐसे केस में जिसमें ना एफआईआर की जरूरत होती है और ना किसी अरेस्ट वारंट की। तो कोई तो जुर्म होगा। जुर्म नहीं, महाजुर्म। मैं देव को एक मर्डर के सिलसिले में अरेस्ट करने आया हूं। अब आप उसे जल्दी बुलाइए, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी।